हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ में जितने दिन बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग करानी है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए आपको विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे कैंसर दिखाई दे रहा है कि यू कैन बी स्लाइटली सैड और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग विद द 5 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको डिसअपॉइंट करे, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीटास्किंग और मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग बाय योरसेल्फ, आप खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, वो आपको चुभ सकता है। एंड ये एक डिसीजन पॉइंट है। एनवायरमेंट विल आस्क यू कि अब तो तुम डिसाइड कर लो कि अभी तुम्हें किस चीज़ में फोकस करना है, कोई एक चीज़ पकड़ लो रादर देन कंट्रोलिंग और मैनेजिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। लेट मी सी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। कैंसर, ओके। देखिए, बहुतों के लिए आपका काम हो सकता है कैंसर दैट आपका जो काम है वहाँ पे मल्टीटास्किंग हो, वहाँ पे कुछ चॉइसेस आ जाए जहाँ पे आपको मिल के कुछ प्रोजेक्ट करने को कहा जाए, या फिर इट्स अ कोलैबोरेशन वर्क जहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो, मतलब सब लोग शायद से कुछ डिफरेंट टाइमलाइन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड ओके, सो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे जैसे कि होता है ना, अगर सबको 3-4 लोगों को या फिर एक टीम को मिलके काम करना है, या फिर आपको किसी बोला जा रहा है किसी और जगह की टीम से कोऑर्डिनेट करके ये काम कर लो, तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते हैं, कोलैबोरेशन नहीं होता है, तो आप दुविधा में रहते हैं कि क्या व्हाट इज़ राइट, कैसे सबको एक ही पेज में लाया जाए एंड ये चीज़ को कंक्लूजन तक कोलैबोरेशन करके किया जाए। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। इट कैन गिव यू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, बट आप मैनेज कर लोगे। सो ऑफिस रिलेटेड या काम रिलेटेड हो सकता है, मतलब आपके मनी सोर्स जहाँ से आता है ना, उसके रिलेटेड आपको हो सकता है कि ओवर वर्क थोड़ा सा करना पड़े। एंड दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है, इट कैन बी एज वेल एज इन अ कनेक्शन, जहाँ पे कोई कनेक्शन आपको दुखी पहुँचा रहा है क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के बीच में, कौन किसके क्या रोल्स है उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बायसनेस हो सकता है, ब्रेड क्रम्बिंग हो सकता है कि कभी कभी आपको ही सब कुछ एक कनेक्शन में देखना पड़े। ये फैमिली मैटर हो सकता है, ये किसी लव पार्टनर के साथ का कनेक्शन हो सकता है, तो ये आपको ओवरवेल्म थोड़ा सा कर सकता है। बट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट वेरी नाइसली कैंसर। आप काफ़ी यू आर रियलाइजिंग कि अभी थोड़ा सा तो मुझे यहाँ पे चालाकी अपनाना पड़ेगा। आई जस्ट कांट टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन माई शोल्डर। तो कुछ आप चालाकी से गिव अवे करने की भी कोशिश करोगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस बना रहेगा। आपके एनवायरनमेंट में 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है। सो ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, ये सारा बना रहेगा बिकॉज यू विल बी डिलेइंग टू सी द पिक्चर क्लियरली। आप जो क्लियर पिक्चर है ना, उसको खुद ही आप रेड फ्लैग्स देखने से आप मना कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि चीज़ें खुद से ठीक हो जाए, सामने वाला समझ जाए, या फिर आप ये वो सिचुएशन, वो इंस्टीट्यूशन, वर्क कल्चर जो है, वर्क एनवायरनमेंट आपके समझ जाए। तो ऐसा खुद से तो समझने वाले हैं नहीं लोग या वो सिस्टम। सो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो बोलना पड़ेगा। यू नीड टू मेक अ मूव टू मेक द अदर साइड रियलाइज़ कि आपका जितना रोल है, ड्यूटीज़ है, वो आप कर रहे हो, बाकी लोगों को भी वहाँ पे कोलैबोरेट करना चाहिए। आप काफ़ी पैशनेट थे। ये जो भी डायरेक्शन में हो रहा है, अभी जो हो रहा है कैंसर, आप खुद ही उस चीज़ को शुरू किए थे, काफ़ी पैशनेटली शुरू किए थे विद द एस ऑफ वांस। अगर ये कोई रिश्ता था तो आप बहुत होप से शुरू किए थे। ये अगर कोई काम है, आपने काफ़ी होपफुली, पैशनेटली उस चीज़ को शुरू किया कि ये मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, डिज़ायर है, एंड फायर एनर्जी था। आपने काफ़ी जोश से इसके अंदर घुसे थे, बट ये आपको कहीं ना कहीं ओवरबर्डन मुझे लग रहा है। यू आर ओवरबर्डनिंग योर सेल्फ, वेदर इट्स लाइक अभी वो थोड़ा सा ओवरबर्डन हो रहा है बिकॉज आप
आपके कंधे में ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है। 5 ऑफ कप्स है, तो आपको जो हो चुका है, जो ख़राब चीज़ें हो चुकी है, जो आपको चीज़ें दुख पहुंचा चुकी है, उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव लॉट ऑफ क्वालिटीज़ एंड बेटर थिंग्स अभी भी आपके लाइफ में है। 2 ऑफ कप्स, उसको आपको फ्यूचर फोकस होकर रिबिल्ड करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर कुछ चीज़ें जो छूट जानी चाहिए उनको छोड़ देने की ज़रूरत है, चाहे वो सिचुएशन है, लोग हैं, एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रेड फ्लैग्स जो आप देखने के लिए मना कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको अभी देख के उसके इर्द गिर्द सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत है। इट कैन बी इन अ रिलेशनशिप एज वेल। तो आप अगर दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हैं और अपने हाथ में जो काम है उसमें उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, इट कैन बी योर पर्सनल लाइफ, इट कैन बी योर प्रोफेशनल लाइफ, इट कैन बी एजुकेशन, इट कैन बी अ ट्रैवल एज वेल, वो आपको ज़्यादा खुशी देगा रादर देन बहुत दूर तक का सोचने के कि 6 महीने या 6 साल के बाद में मेरा लाइफ कैसा है। इतना ज़्यादा दूर तक का ना सोचें, कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ नया अपने करियर में स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी अ न्यू प्रोजेक्ट, इट कैन बी अ न्यू प्लेटफॉर्म। आप शायद से अगर जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने पैशन को, हॉबी को मौका दे सकते हैं एज बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कुछ जॉब भी कर सकते हैं। स्प्रेड योर विंग्स, ये विंग्स जो स्प्रेड है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है करने का मौका आएगा, अपनी इच्छाओं को, पैशंस को आपको मौका देने का आपको अपॉर्चुनिटी आएगा। इट कैन बी एन एक्स्ट्रा वर्क, इट कैन बी कि आप काम में अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस थे तो रिलेशनशिप में आपको अंडरस्टैंडिंग एंड टाइम से अपने पार्टनर को समझने का मौका आपको देने का टाइम मिलेगा। सो डू दैट, समथिंग एक्स्ट्रा इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ, वो चीज़ करने का आपको मौका मिलेगा। जैसे मैंने कहा एडिशनल वर्क का मौका मिलेगा, बट मेक श्योर दैट आपके स्किल्स एक दूसरे पार्टी के साथ में आप इन योर प्रोफेशनल लाइफ अगर ये है तो कोलैबोरेट करके, स्किल्स एनहांस करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। सब कुछ अगर आप अपने सर पे ले लोगे तो कोई टीम वर्क नहीं होगा एंड इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट। सो सबको इक्वल काम डेडिकेट करना, खुद भी उतना लेना एंड एनहांसिंग स्किल्स, टैलेंट इंक्रीज करना, दैट्स हाउ दिस विल वर्क आउट वेल इन योर फेवर। थोड़ा सा चालाकी भी करने की ज़रूरत है, 10 चीज़ें अपने सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 अगर आप ले सकते हो 7 लें and let the other people handle the rest of it. लव पार्टनरशिप में भी अंडरस्टैंडिंग मुझे इंक्रीज होने का दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग एंड जो जिम्मेदारी है एक लव रिलेशनशिप की या फैमिली की, उसमें इक्वल गिव एंड टेक जितना आप करोगे रादर देन कि आप ही सब चीज़ मैनेज कर रहे थे, उससे बेटर रहेगा कि आप कभी कभी थोड़ा सा सरेंडर कर दे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले ले लेंगे खुद से। यू आर होपिंग कि आपका लाइफ एंड आपको चैरियट, यू आर मूविंग, यू वांट टू मूव अहेड इन योर लाइफ इन ऑल द डायरेक्शंस, पर्सनल, प्रोफेशनल, वो सारा तो हो भी रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ट्रैवल बिकॉज ऑफ वर्क और बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप, डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। मुझे लॉन्ग रन में दिखाई दे रहा है बाय जुलाई एंड देन अगस्त चीज़ें आपके लाइफ में रेजरेक्ट होंगी। कुछ चीज़ें जो इम्बैलेंस थी, अगर आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे तो पर्सनल लाइफ अगर इम्बैलेंस था तो वो सही होगा, या फिर आप पर्सनल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अभी प्रोफेशनल में थोड़ा सा आपका नज़रअंदाज हो रहा था, तो वो उसमें भी चीज़ें सही होंगी। इट्स अ रेजरेक्शन। जो चीज़ें थोड़ा सा रास्ते से भटक गई थी आपके लाइफ में, जो एरियाज ऑफ योर लाइफ, वो चीज़ें अभी सही डायरेक्शन में आ जाएंगी। सो इट विल बी अ बैलेंस। चैरिटी इज़ ऑल द टाइम अ बैलेंस, जहाँ पे आपको अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स का पता है एंड देन यू आर बैलेंसिंग योर लाइफ। आपको जो गोल है, वो जो मछली का आँख है, वो आपको दिखाई दे जाता है विथ क्लैरिटी एंड आप उसमें तीर मारने के लिए तैयार रहते हो। सो इट्स लाइक दैट मच फोकस्ड इन योर लाइफ। वो दैट इट्स अ वेरी गुड स्पेस आई सी दैट कैंसर। आप आगे तो बढ़ रहे हैं एंड इट विल बी अ वेरी satisfaction journey for you. So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading, aura healing or full life का prediction with remedies, you can visit my website. book appointments वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.